नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब 8 अगस्त 1898 में यहाँ की यात्रा की और उसके पश्चात उन्होंने कहा, बर्फ का शिवलिंग स्वयं शिव है और मैंने इतनी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई भी चीज अपनी जिंदगी में नहीं देखी और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। प्राचीन काल से इसे अमरेश्वर नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह धारणा है कि इस अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मालिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने की थी, जो अपनी भेड़ बकरियां उस स्थान में चरा रहा था। वहां बूटा की मुलाकात एक साधु से हुई, जिन्होंने उसे कोयलों से भरा बैग भेंट किया था। बूटा ने जब घर पहुंचकर वह बैग खोला तो कोयलों को सोने के सिक्कों में बदला हुआ पाया। सोना देखकर बूटा हैरान और खुश था और जब वह साधु का धन्यवाद करने के लिए दोबारा उस स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने साधु के स्थान पर गुफा को पाया। उसके बाद यह स्थान एक तीर्थ के रूप में बदल गया। पवित्र अमरनाथ गुफा का उल्लेख मध्यकाल की कई रचनाओं में मिलता है। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार व रचनाकार कल्हन ने इसका उल्लेख राज तरंगिनी में किया है, जिसके अनुसार कश्मीर की महारानी सूर्यमती ने अमरेश्वर के मठों का निर्माण करवाया था। पौराणिक इतिहास की बात करें तो कश्मीर के राजा दश और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास था। एक बार कश्मीर घाटी जलमग्न हो गई और वहां एक विशाल झील का निर्माण हो गया था। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक छोटे छोटे जल स्रोतों और नदियों के द्वारा बहा दिया। उसी दौरान ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे और उन्होंने अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंग को देखा था, जिसके बाद यह शिव आराधना का प्रमुख स्थान बन गया था। दोस्तों, अमरनाथ हमारे भारतवर्ष के जम्मू और कश्मीर राज्य में श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में लगभग 145 किलोमीटर दूर हिमालय के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है, जो समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर है। गुफा में बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है। बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा और दर्शन के लिए प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं। कहते हैं भगवान शिव जी ने अमरनाथ गुफा में ही माता पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, क्योंकि शिव जी अमर हैं और माता पार्वती का जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता था। यही वजह है कि हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए ये पवित्र स्थल है। अमरनाथ गुफा लगभग 150 फीट ऊंची और 90 फीट लंबी है। मान्यता के अनुसार माता पार्वती को अमर कथा सुनाने से पहले भगवान शिव जी ने सभी को त्याग दिया था, ताकि और कोई अमर कथा न सुन पाए। गुफा से लगभग 96 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम पहली ऐसी जगह है जहां भगवान शिव ने रुककर आराम किया था और फिर नंदी को यहीं छोड़कर आगे बढ़ गए थे। नंदी के दर्शन के बिना शिव जी के दर्शन अधूरा माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गले के सांपों को भी शेषनाग झील में उतार दिया था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने महागणुष पहाड़ पर गणेश जी को भी छोड़ दिया और पंचतरणी नामक जगह पहुंचकर 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया था। माना जाता है कि जब भगवान शिव जी द्वारा माता पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया जा रहा था, तब वहां एक कबूतरों का जोड़ा भी मौजूद था, जो कथा सुनने के बाद अमर हो गया था। और कहते हैं कि आज भी वो जोड़ा अमरनाथ गुफा में दिखाई देता है। कहते हैं जिस श्रद्धालु को यह जोड़ा दिखता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। गुफा में बाहर चारों ओर कच्ची बर्फ होती है, जबकि गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का बना होता है, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। अमरनाथ गुफा में बर्फ की पानी की बूंदें निरंतर जगह जगह टपकती हैं। एक जगह पर इन्हीं बूंदों से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित होता है। कभी कभी शिवलिंग 22 फीट तक बन जाता है। अद्भुत बात यह है कि शिवलिंग पक्के बर्फ का बनता है, जबकि अन्य जगह कच्ची और भुरभुरी बर्फ होती है। शिवलिंग का आकार चंद्रमा के आकार के साथ घटता है और पूर्णिमा के दिन यह अपने पूरे आकार में होता है। रोचक बात यह भी है कि अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते हुए कई गुफाएं हैं और उनमें भी पानी टपकता है, परंतु किसी में भी शिवलिंग नहीं बनता है। इसके अलावा अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के पास पानी बहता है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो पानी आता कहां से है। अमरनाथ गुफा को स्वयंभू नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ शिवलिंग का निर्माण खुद से होता है। अमरनाथ गुफा में पार्वती शक्ति पीठ भी मौजूद है, जो शक्ति पीठ माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता के अनुसार इस जगह पर माता का कंठ गिरा था। अमरनाथ गुफा में मुख्य शिवलिंग के अलावा 2 और हिमलिंग बनते हैं।
जिन्हें पार्वती जी और गणेश जी का रूप माना जाता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार गुफा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों जैसे मृगेंश संहिता, नीलमत पुराण में भी अमरनाथ गुफा का उल्लेख है। अंग्रेज लेखक लॉरेंस की पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर के अनुसार कश्मीरी ब्राह्मण ही तीर्थ यात्राओं को यात्रा करवाते थे, लेकिन बाद में ये जिम्मेदारी मुसलमान धर्म के मलिकों ने संभाली और वे भी रास्ते का रखरखाव और तीर्थ यात्रियों के गाइड के रूप में कार्य करते थे। आज भी इस परिवार को कुल चढ़ावे के चौथाई भाग मिलता है। यूं तो गुफा में लगभग हर जगह पानी टपकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष उसी जगह पर शिवलिंग क्यों बनता है, ये किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा जाने के लिए मुख्यतः 2 रास्तों का उपयोग होता है, जिनमें से एक पहलगाम होकर तथा दूसरा सोनमर्ग से बालटाल तक जाता है। देश भर से यहाँ की यात्रा करने के लिए पहले इन 2 स्थानों में से किसी एक तक पहुंचना होगा। इसके बाद की यात्रा पैदल ही तय की जाती है। यात्रा मुख्यतः जून से अगस्त माह के बीच ही होती है। श्रद्धालुओं की यात्रा और देखभाल की जिम्मेदारी अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा की जाती है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है, लेकिन यह रास्ता दुर्गम और सुरक्षा की दृष्टि से संदिग्ध है। जबकि पहलगाम से पहले चंदनवाड़ी लगभग 8 किलोमीटर, फिर 14 किलोमीटर दूर शेषनाग झील, फिर यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर दूर पंचतरणी तथा अंत में पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा 8 किलोमीटर दूर स्थित है। रास्ता दुर्गम, बर्फ जमी हुई और ठंडी घाटियों के बीच से होकर गुजरता है, लेकिन पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचकर सारी थकान छू मंतर हो जाती है।